प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लाए हैं जो आपका 25 नवंबर को एग्जाम होने वाला है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का क्लास 10 का, उसके ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक को लेकर के आए हैं। तो आपके एग्जाम में जो आएगा वो आएगा ट्रिग्नोमेट्री और साथ ही साथ में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये आपका जो 8 और 9 चैप्टर नंबर है उसी से क्वेश्चन आएंगे। तो हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इन पे आप अभ्यास कर लीजिएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे या कुछ वैसे डिजाइन के मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए, कल के लिए आप इसको जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो है कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो डियर देखो, इसमें हम पूरा इसका विस्तृत आपको डिटेल बताएंगे। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 होता है डियर। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसने क्या पूछा कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो कॉट को हम इधर भेजेंगे और 1 को हम इस साइड लेकर के आएंगे, इंटरचेंज कर देंगे। बस इतना ही सा काम करना है। तो यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें रिजल्ट मिल गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जहां लिखा हुआ है वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन क्लियर हो गया, ऑप्शन ए इसका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है यदि 3 अल्फा बराबर 90 हो डियर, तो 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो अल्फा का मान कितना होगा जरा जल्दी बताओ। 3 से डिवाइड कर देंगे तो 30 डिग्री, राइट। अब अल्फा का मान 30 डिग्री है तो साइन अल्फा मतलब साइन 30 डिग्री। अल्फा की जगह इसका मान रखेंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1/2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से इसके सॉल्यूशंस को करना है। अगले वाले क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ cos 60 का मान यहां पर रख देंगे हम लोग, होता है 1/2 इंटू में cos 30 यानी कि √3 और बाई में 2 माइनस साइन 60 √3/2 और इंटू में साइन 30 यानी 1/2। ये देखिए सेम चीज है, सेम चीज, सेम थिंग माइनस सेम थिंग इक्वल टू 0। सो आंसर इसका भी हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा डियर। अगला क्वेश्चन है सेक 11 डिग्री बटे कॉसेक 79 डिग्री, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आना है, सेक 11 डिग्री बटे कॉसेक 79 डिग्री, इसमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो इसको लिखे रहिए सेक 11 डिग्री बटे कॉसेक को लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 11 डिग्री, और हो जाएगा ये सेक 11 डिग्री बटे कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, यानी कि सेक 11 डिग्री, राइट। और ये डिवाइड होकर के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा 1, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ये आपसे पूछ रहा है, राइट। तो इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए कुछ ऐसे दिए हुए हैं। तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/1 साइन थीटा, और माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। एलसीएम लेकर के करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और ऊपर में बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं बच्चों, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही रहेगा, और नीचे में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किसकी जगह पे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे। अब इसका फैक्टर कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और बटे में इसका जब फैक्टर करिएगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से एक ये कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में बचता है 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये ऑप्शन जिसमें है वो वाला सही हो जाएगा बच्चों। ये आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, पहला ही दूसरे वाले में लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। tan थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है। तो tan थीटा एक आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज बना लेना है। ये अगर थीटा है,
ये 90 डिग्री है, तो टेन थीटा बराबर टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये थीटा है तो ये आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाता है। तो हमने क्या करना है, 4/3, देखिए लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका, ये आपका 4 है, तो आधार कितना है 3 यूनिट है, राइट। जब ये 4 है ये 3 है तो कर्ण कितना हो जाएगा 5, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका आधार बटे कर्ण यानी कि 3/5। अब हमें करना है इन दोनों का योगफल यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है डियर। तो 4/5 प्लस 3/5 बराबर हो जाएगा 7/5, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से बच्चों देख रहे हैं आपके कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए 7 नंबर में कह रहा है cos 48 माइनस साइन 42। ये देखिए इसमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फार्मूला लग जाएगा। कैसे कि cos या साइन को किसी एक को बदल दीजिए, तो cos को लिख सकते हो आप लोग 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और माइनस साइन को वैसे ही लिखे रहने तो साइन 42 डिग्री बराबर cos 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, अब बराबर हो जाएगा ये 0। सो आंसर इसका क्या सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा 0। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ डियर। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको चेंज करते हैं, राइट। इसको क्या कर दें, इसको चेंज कर दें किसी एक रूप में, तो कॉसेक का किस में बदल जाता है, सेक में, राइट। तो ये देखिए कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री, राइट, और माइनस का टेन स्क्वायर 33 डिग्री, राइट। अब कॉसेक के कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो यहां लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए सर्वसमीका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान हमेशा एक होता है। थीटा थीटा जो है यानी कि कोण कुछ भी रहे, तो यहाँ कोण 33 डिग्री है, दोनों का सेम है, तो इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा डियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। रूट के भीतर में लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के भीतर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर स्क्वायर रूट में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट। यही मान आपको पूछ रहा है, तो स्क्वायर रूट इधर से हट जाएगा तो ओनली बचेगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के भीतर में, इसका मान क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा, यानी थीटा की जगह पे ए है तो हो जाएगा सेक ए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा डियर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को बनाना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेक और कॉट के रूप में लिखा हुआ है, तो अब हमको इसका फिर से वैल्यू निकालना है। जैसे इसके ऊपर में क्वेश्चन था, तो सेक को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 80 90 में से 80 जाएगा तो 10 डिग्री बचेगा, और माइनस का कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, राइट। बराबर में क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर थीटा की जगह पे हो जाएगा 80 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, और ये फॉर्मूला होता है कि इसका मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है डियर। ये सर्वसमीका इसमें इस्तेमाल हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 1, इसका आंसर कितना आएगा 1। अब यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर √3, तो सेक ए का मान क्या होगा। फिर वैसे ही ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पे ये थीटा है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये √3/1 लिखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर लंब बटे आधार, ये √3 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये √3 है, तो जो आपका कर्ण है यानी हाइपोटेनस है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो उसकी लेंथ हो जाएगी 3 + 1 यानी कि 4 और यानी कि 2, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 2। तो आपको सेक थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ से कॉस थीटा पहले निकाल लीजिए। कॉस थीटा यानी कि आधार बटे कर्ण यानी कि 1/2 आ जाएगा, तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा
इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक तो हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, तो आपको क्या करना है, आपको इसका सही आंसर क्या होगा हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जैसे 11 का क्वेश्चन बना वैसे ही ये भी बनेगा, तो इसका आंसर सही क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ये 13 की तरफ। देखिए लिखा हुआ है 4 tan थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 1, तो थीटा का मान कितना होगा? tan कितने का मान होता है 1, थीटा बराबर होता है 45। क्यों? क्योंकि tan 45 का मान होता है 1, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। थीटा का मान क्या होगा? 45 डिग्री। अब लिखा है 2 cos 3 थीटा, तो cos यहां से 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, राइट। तो 3 थीटा का मतलब क्या हुआ? 1/2 कितने का मान होता है? cos 60 डिग्री का मान होता है। तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 3 से भाग देंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, 20 डिग्री डी में दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, अगर थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा? तो 2 cos 2 थीटा यानी थीटा का 2 गुना कर देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर 2 गुना 1/2 बराबर 1 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 आ जाएगा। देख रहे हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आसान आसान बनता है। ये क्वेश्चन भी है 16 नंबर, इसका भी ऑप्शन आपको सही क्या होगा वो आपको खुद से बताना है। जैसे ऊपर में ये देखिए क्वेश्चन बनाया गया था आपको, ये 12 नंबर, वैसे ही सेम टू सेम 11, 12 और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये सेम है। तो 16 का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब अगला क्वेश्चन है cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो जरा ध्यान देना, cot 60 डिग्री मान कैसे निकाला जाता है? cos 60 डिग्री और बटे में sin 60 डिग्री ऐसे लिख लेंगे, बराबर cos 60 का मान होता है 1/2 बटे में sin 60 का मान √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा सही आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, sin 59 डिग्री बटे cos 31, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको चेंज कर लीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री बटे में cos 31 डिग्री, बराबर साइन ये हो जाएगा आपका sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 31 डिग्री बटे में cos 31 डिग्री बराबर ये होता है 1। ऐसा जब भी दिखता है इसका आंसर 1 ही आएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा? तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 प्लस कॉस 60 का मान 1/2, तो बराबर √3 + 1 और बटे में 2। तो इसका आंसर हो जाएगा √3 + 1/2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। देखो सेक 90 डिग्री माइनस ए, इसका मान क्या हो जाएगा? तो सेक 90 डिग्री माइनस ए होता है कॉसेक ए, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, तो 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 sin स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0 है, तो ए का मान क्या होगा? तो यहां से देखिए 2 sin स्क्वायर ए बराबर इस 1 को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 1, या फिर sin स्क्वायर ए बराबर 1/2 हो जाएगा, या फिर साइन ए वर्गमूल ले लेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर देखो ये √2 1/√2 कितने का मान होता है? साइन 45 डिग्री का, तो यानी ए बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 45 डिग्री। इस तरीके से बच्चों देखिए क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, और इस तरीके से जैसे हम आपको सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व भी करना है। आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस 45, चूंकि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 यानी थीटा बराबर 45 डिग्री पर साइन और जो कॉस होते हैं, साइन और कॉस ये दोनों मान बराबर होते हैं और कितना होता है? 1/√2 होता है। सो इसका 1/2 हो जाएगा, -1/2 बराबर 0 आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 1/2 क्यों आएगा? क्योंकि 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे, -1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और माइनस का 1/2 बराबर 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा सिंपल सा। और ये देखिए क्वेश्चन है अगला 23, इसको देखिए कैसे करेंगे। 2 sin 2 थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, राइट। ये 6 नहीं है, ये एक्चुअली थीटा लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहां से साइन
2 थीटा बराबर लिख सकते हैं √3/2, और √3/2 कितने का मान होता है, तो ये साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो 2 थीटा बराबर यानी कोण जो है अब क्या होगा, बराबर हो जाएगा, जब रेशियो बराबर है 60 डिग्री है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा बच्चों। अब अगला क्वेश्चन सेम, अभी जैसे 11, 12 और 14 इस तरीके से बताए गए, वही सेम क्वेश्चन है, इसका भी आपको आंसर खुद से निकालना है और बताना है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ये जीरो नहीं है, ये थीटा है डियर, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ है, और माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो इसका मान आपको निकालना है। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि दोनों एंगल्स को जब जोड़ते हैं तो उनका योगफल कितना आता है, उनका योगफल आएगा जैसे 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, और प्लस करते हैं 45 डिग्री माइनस थीटा, तो इनका योगफल कितना आएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो दोनों कोण हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, राइट। जब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, कॉस किस में बदल जाता है, साइन में। तो हम लोग इसमें किसी एक को चेंज कर लेंगे डियर, साइन लिखा हुआ है 45 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ है, और माइनस कॉस को बदलते हैं, कॉस को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब 90 में से ये माइनस करेंगे तो माइनस 45 हो जाएगा, प्लस 45 हो जाएगा, और ये माइनस थीटा हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, यानी कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा और माइनस फिर ये बन जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस थीटा। अब ये सेम चीज माइनस सेम चीज बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जीरो इसका सही आंसर हो जाएगा डियर। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, tan 30 sin 30 cot 60 cosec 30। तो ध्यान देना यहां से हमको क्या बदल देना है, tan 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री, इनटू में साइन 30 को साइन 30 डिग्री लिखे रहने दो, इनटू कॉट लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री, और बटे में साइन 60 डिग्री, और इनटू में कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन 30 डिग्री। तो साइन से ये साइन कट जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, तो बचता क्या है हमारे पास, साइन 30 बटे कॉस 60, साइन 30 इंटू में कॉस 60 और बटे में कॉस 30 इंटू में साइन 60 बराबर। अब जरा ध्यान देंगे, साइन 30 किसके बराबर होता है, कॉस 60 के बराबर होता है, राइट। तो साइन 30 जो है, साइन 30 का मान 1/2 इंटू 1/2 बटे में कॉस 30 हो जाता है √3/2 इंटू में √3/2। तो अब देखिए 2 से ये दोनों कट जाएंगे, बराबर में 1/√3 इंटू √3, तो 1/3 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा, 1/3 इसका सही आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 इसका लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस मॉडल पेपर का। अब ये देखिए ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हैं कि साइन ए जो है बराबर है किसके, कॉस बी के। ध्यान देना, अभी मैंने बताया था कि साइन ए बराबर कॉस बी है, इसका मतलब ये जो दोनों कोण है, मतलब साइन और कॉस किस एंगल पर बराबर होते हैं। तो इसके पहले ही क्वेश्चन आया था, यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये 22 नंबर का। तो साइन 45 माइनस कॉस 45, तो साइन और कॉस दोनों जो है एक मान पे बराबर होते हैं, वो मान होता है 45। तो यहाँ पे a बराबर b बराबर कितना आएगा, 45। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है तब a प्लस बी का मान, a प्लस बी यानी कि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा बच्चों आपने कि आपके लिए जो 25 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए, और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अपने नए दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए, और आप भी अगर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही अगले चैप्टर के प्रैक्टिस सेट के साथ या मॉडल पेपर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।